गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी, चटपटी ग्रेवी मोमोज वाली। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। वाह, मिल गया मिल गया मिल गया, कब से इसे ही ढूंढ रही थी, अब जाकर मिला है। मधु की सहेली बोलती है, क्यों, क्या हो गया? ऐसे बच्चों की तरह क्यों उछल रही है? किसे कब से ढूंढ रही थी? अरे उस मोमोज वाले को। मधु, मुझे नहीं पता था तेरी चॉइस एक मोमोज वाले पर टिकेगी। क्यों, क्या बुराई है उसमें? सफ़ेद रंग और चटपटा वो अलग ही है। मधु, लगता है तू प्यार में ना अंधी हो गई है। तुझे वो मोमोज वाला कहाँ से पसंद लग रहा है? वो तो गुलाब जामुन लग रहा है। वैसे मुझे नहीं पता था तुझे यह अधेड़ उम्र का मोमोज वाला पसंद आएगा। क्या बोली? अरे नालायक, मैं मोमोज वाले का ठेला देखकर खुश हूँ। मेरा कब से मोमोज खाने का मन कर रहा था, न कि उस मोमोज वाले को देखकर। पागल कहीं की। ओहो, तो ऐसे बोलो ना, तेरा मोमोज खाने का मन कर रहा था। चल फिर चल, मोमोज खाते हैं। फिर दोनों मोमोज के ठेले पर जाती हैं और मोमोज खाने लगती हैं। तभी मधु बोलती है, भैया ये मोमोज तो चटपटे ही नहीं है, इसे थोड़ा और तीखा मसालेदार बनाते तब मज़ा आता। देखिए मैडम, मेरे ठेले पर ऐसे ही मोमोज मिलते हैं। खाने हैं तो खाइए, नहीं तो घर जाइए। अरे वाह, मोमोज वाला होकर इतने तेवर तुम्हारे। नहीं खाने तुम्हारे मोमोज, लो पकड़ो अपना मोमोज। चल मधु यहाँ से। निधि और मधु दोनों वहाँ से मोमोज छोड़कर चली जाती हैं। अब मधु निधि को अपने घर ले जाती है, जहाँ रात की सोयाबीन की सब्जी पड़ी थी, जिसमें और मसाला मिलाकर वो बड़े ही अच्छे चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज तैयार कर लेती है, जिसे खाते ही निधि खुश हो जाती है। अरे वाह मधु, तुमने तो बहुत अच्छा मोमोज बनाया है। हम माइंड ब्लोइंग। तेरा तो जवाब नहीं मैडम, क्या चटपटे ग्रेवी मोमोज बनाए हैं तूने। तो उस मोमोज वाले को भी फेल कर दिया तुमने। मैं कहती हूँ तुझे तो खुद का ही मोमोज का काम शुरू करना चाहिए। देखना तू कब से पैसे कमाएगी। तभी मधु की माँ भी वहीं आ जाती है। बस बस, तू इसे और ज़्यादा सर पर मत चढ़ा। एक तो मैं रोज़ रोज़ इसकी आदत से परेशान हो गई हूँ। रोज़ रोज़ अलग अलग तरह के मोमोज बनाती रहती है, और अब मोमोज बनाने का समय नहीं है, बल्कि हाथ पीले करने का समय आ गया है इसके। मधु, तुझे देखने संडे को लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू अब मोमोज बनाने की नहीं बल्कि ससुराल जाने की तैयारी कर ले। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और कुछ दिनों बाद सबकी रजामंदी से मधु की शादी विपिन नाम के एक लड़के से हो जाती है। विपिन प्राइवेट जॉब करता था और दिखने में हैंडसम था। शादी के कुछ दिन बाद, मधु आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ बढ़िया सा खाने में बना लेना, जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। मुझे मोमोज बहुत अच्छा बनाने आते हैं। आज मैं आपके और आपके दोस्तों के लिए मोमोज बना दूंगी। देखना, आपके दोस्त मोमोज की बहुत तारीफ़ करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाना, क्योंकि मेरे दोस्त इतने हाई फाई नहीं हैं, और हाँ, उन्हें तीखा भी ज़्यादा पसंद नहीं है। इतना कहकर विपिन काम पर चला जाता है, और मधु भी अब मोमोज बनाने के काम में लग जाती है। वो अलग अलग 11 तरह के मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है, और कहती है अगर बच गए तो आस पड़ोस में बांट दूंगी। वो लोग भी खुश हो जाएंगे, और उन्हें पता चलेगा कि विपिन की पत्नी को कितने अच्छे और तरह तरह के मोमोज बनाने आते हैं। अब मधु भी नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसकी सास संध्या के समय मधु और मेहमानों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद मेहमान घर में आ जाते हैं, और फिर विपिन सबके साथ बैठा रहता है। तभी मधु मोमोज लेकर आती है और बोलती है, लीजिए आप लोगों के लिए मैंने सबसे अच्छा मोमोज बनाया है। सब लोगों ने मोमोज खाए और उन्हें वो मोमोज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और विपिन की एक सहेली ने कहा, मैडम आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। वैसे मैं भी मोमोज की फ़ैन हूँ। अच्छे ग्रेवी मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे भी मोमोज खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तो तरह तरह के मोमोज बनाती हूँ। मधु बोलती है, मुझे नहीं पता था
मधु, तुम इतने अच्छे मोमोज बनाती हो, आज तुमने पहली बार मोमोज बनाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें घर से क्लाउड किचन शुरू करना चाहिए, जहां से तुम ऐसे ग्रेवी मोमोज बनाकर बेच सको। सब लोगों को यह बहुत पसंद आएगा और तुम्हारे ग्रेवी मोमोज भी बहुत बिकेंगे। यह बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास इतने सैलरी कहाँ है कि हम इन चीज़ों से इन्वेस्ट कर पाएँ। विपिन भी यह बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि तभी विपिन के दोस्तों में ही बैठा उसका सीनियर मैनेजर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैं, दरअसल मैं भी अपनी साइड इनकम करना चाहता था। अगर आप लोगों को कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं मधु मैडम के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी उसकी सास बोलती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप इन्वेस्ट करेंगे और मेरी बहू भी काबिल बन जाएगी, खुद कमाएगी और घर का सारा काम मैं अकेले संभाल लूँगी। तभी मधु बोलती है, माँ जी आप कितनी अच्छी हैं और मुझे कितना सपोर्ट कर रही हैं। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। तो ठीक है सर, आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बदले में आपको 30% हम दिया करेंगे। यह बहुत अच्छी डील है। विपिन जैसे ही 20% की उम्मीद कर रहा था, जब तक तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होता तुम मुझे 20% ही दो, बाकी जब प्रॉफिट होने लगे तो 30% कर देना। और सबके कहने पर आखिरकार मधु खुद का क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है, जिसमें वो चटपटे ग्रेवी मोमोज बनाकर तैयार करती है, घर बैठे ही बेचने लगती है। साथ ही उसने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कुछ लोग भी रख लिए थे। एक रोज़ उनके पड़ोसन रोते हुए उनके घर आती है और बोलती है, मधु मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मीनाक्षी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊँ मधु, मेरी तो किस्मत ही ख़राब हो गई है। तुम तो जानती हो कि कितने महीनों के बाद मेरे पति की बड़ी मुश्किल से नौकरी लगी थी, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो जॉब करते थे अब तो उसमें भी आग लग गई और वह फैक्ट्री बंद हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेने आई थी, अगर तुम मेरी मदद कर देती तो बहुत अच्छा रहता। अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी मीनाक्षी, लेकिन जब तक तुम नौकरी नहीं लगेगी तब तक तुम लोग ऐसे ही गुजारा करोगे। तुम्हारी बेटी भी है, कल को वो स्कूल जाएगी, उसके खर्चे भी होंगे। तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि नौकरी के भरोसे मत रहो और ख़ुद का मोमोज बेचने का काम शुरू करो, लेकिन उसके लिए तो कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। और फिर मुझे कौन से मोमोज बनाने आते हैं? मधु बोलती है, अरे तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ग्रेवी मोमोज बनाना सिखाऊंगी और हाँ, साथ में कुछ पैसे भी दे दूँगी। जब तुम्हारा काम चल निकले तो दे देना, नहीं तो रहने देना। यह सुनकर मीनाक्षी बड़ी खुश हो जाती है और अब वो मधु से ग्रेवी वाले मोमोज बनाना सीखती है, जिसके बाद अपने पति के साथ बाज़ार में ठेला लगा लेती है, जिससे उसकी कमाई होने लगती है। कुछ ही महीनों में वह मधु के सारे पैसे भी लौटा देती है, साथ ही उसे धन्यवाद भी देती है। इधर मधु का क्लाउड किचन का काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। वह बहुत खुश होती है और उसकी कमाई भी काफ़ी होने लगती है। साथ ही अब वह हर जगह चटपटे ग्रेवी मोमोज वाली के नाम से फेमस हो जाती है। उसका काम अच्छा चलते देख अब उसका पति भी नौकरी छोड़कर अपना वही बिजनेस आगे बढ़ाने लगता है, जिससे उनकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है और दोनों हस्बैंड वाइफ मोमोज का काम अच्छे से चलाने लगते हैं और अपना जीवन यापन करने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।